नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर। मोदी सरकार की नीति तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण की, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा संदेश। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर जनता के बीच उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश किया। उन्होंने कहा कि 12 साल में देश की तस्वीर बदली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीति संतुष्टीकरण की रही है। सरकार ने तुष्टीकरण की नीति को छोड़कर संतुष्टीकरण पर जोर दिया है। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से रखा। इस दौरान सीएम धामी ने राष्ट्रीय सुरक्षा, आधारभूत ढांचे, उत्तराखंड के विकास और सीमांत क्षेत्रों में हुए बदलाव को मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियां बताया। सीएम धामी ने कहा कि एक समय देश में प्रतिदिन औसतन 11 किलोमीटर सड़क निर्माण होता था। आज यह आंकड़ा बढ़कर 34 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हुए कार्यों ने देश के विकास को नई गति दी है। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि बस्तर जैसे क्षेत्रों में नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है। इन इलाकों तक विकास की नई धारा पहुंची है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है। देश ने हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि आज का नया भारत आतंकवाद का जवाबी उसी की भाषा में और उसके घर में घुसकर देना जानता है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की सुरक्षा नीति अब पहले से अधिक मजबूत और निर्णायक हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष भावनात्मक जुड़ाव रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री अब तक 28 बार उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं। उनके नेतृत्व में केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हुआ और आज केदारनाथ तथा बद्रीनाथ धाम दिव्य और भव्य स्वरूप में देश दुनिया के सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने माना गांव को देश का अंतिम गांव नहीं बल्कि पहला गांव बताया था। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।